लोगों ने कहा आई बिलाल बताओ, आई बिलाल बताओ तुम शादी करना चाहते हो? बिलाल ने कहा शादी तो जरूर करेंगे। बड़े बड़े अमीर, चौधरी, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक ने कहा चलो बिलाल हमारे घर चलो, हमारे घर के अंदर भी बेटियां हैं, हमारी बहन है, हमारी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, आई बिलाल चल हमारी बेटी से निकाह कर ले। हजरत बिलाल ने ये नहीं कहा क्या दोगे, कितना दोगे, तुम तो अमीर हो, चौधरी हो, क्या मुझे दोगे? हजरत बिलाल ने ये नहीं कहा, लोगों ने ये नहीं कहा कि इनके पास कुछ नहीं, इनको हम कैसे शादी अपने बेटी की कर दें। हजरत बिलाल की दीनदारी देखी और हजरत बिलाल ने भी दीनदारी देखी। और मेरे भाइयों, हजरत बिलाल से निकाह कराने के लिए बड़े बड़े लोग दौड़ने लगे, हजरत बिलाल से मेरी बेटी का निकाह हो जाए ताकि मेरी बेटी भी दीनदार बन जाए और जन्नत में पहुंच जाए। ये पहले के लोगों की सोच थी, पहले के लोगों का यही सोच था, कुछ मिले या ना मिले दीनदार लड़की मुझे मिल जाए। दीनदार लड़की मिल जाएगी तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये दीनदार औरत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ये दीनदार औरत है। अब दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मर्रतु सालिहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की सबसे कीमती दौलत ये नेक औरत है, नेक औरत। लेकिन आज हमारे यहाँ उसी लड़की को पसंद करेंगे जो कैटरीना की तरह चलती हो, जो हीरोइन की तरह दिखती हो, जो डांस करती हुई नजर आती हो। इसको सोशल मीडिया पे डांस करने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। तस्वीरें रखी हुई मोबाइल के अंदर हीरोइन की, समझ में नहीं आता है इस तस्वीर से इसको क्या मिलता है, तस्वीर से क्या फायदा है। गौर करो मेरे भाइयों, जिन तस्वीरों को तुम देख करके रातें गुजार रहे हो और जिनकी बॉडी और जिनका जिस्म नंगी तस्वीरें देख करके रातें गुजार रहे हो, ये समझ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमामी कायनात ने इसको ज़िना करार दिया। फल ऐनानी ज़िना हुमन नज़रो, इसको अल्लाह के नबी ने ज़िना करार दिया है, इसको भी ज़िना है। और इन्हीं ज़िना से बचने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रिश्तेदारियों को जोड़ने का हुक्म दिया है। इन्हीं रिश्तेदारियों को जोड़ो, रिश्तेदारियों को जोड़ोगे तो ज़िना से बचोगे, ज़िना से बचोगे। फ़अलैहि बिस्सौम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा लोगों से कहा था कि लोगों, ऐ लोगों सुनो, गौर से सुनो, या माशर शबाब, नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया था ऐ नौजवानों, ऐ राघोपुर के मुसलमानों, नौजवानों सुनो, कटिहार के नौजवानों, बिहार के नौजवानों और सोशल मीडिया से सुनने वालों, मेरे फॉलोवर लोगों सुनो, अल्लाह के नबी की ये हदीस मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आई नौजवानों की जमात, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज। जो शादी करने की ताकत रखता हो देर न करे, लेट न करे, जल्दी शादी करे। शादी करने की ताकत रखता हो कब, ये कैसे पैदा हो जाए, ये कैसे एहसास होगा कि शादी करने का टाइम हो गया है? जब आपकी नजर किसी खूबसूरत लड़की की तरफ जाने लगे, जब आपके दिलों में बुरे ख्यालात पैदा होने लगे। हाँ, कोई लड़की चले और आप उसको देख करके उसको छेड़ने लगे। आजकल के जानते हैं माहौल। मैं एक जगह से गुजर रहा था, आम वक्त में मैं चलता हूँ तो ऐसा कपड़े वैसे आम से हुआ करते हैं। गुजर रहा था, एक जगह मैं खड़ा था, दो जवान लड़की खड़ी है, एक बाइक वाला आया, मुस्लिम था। बाइक वाला वहां पहुंचा और उन्हीं दोनों लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करने, क्या लग रही है, क्या चीज हो, तरह तरह की बातें कर रहा है। अपना हिजाब तो जरा उठाओ, नंबर दो बातें कर रहा था वहीं पे। मैं टोटो पे बैठा और डायरेक्ट में चला गया। मैं सोचने लगा ये कौम कहाँ, एक मुसलमान के साथ ऐसा काम कर रहा है। या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, अगर तेरे दिल में इस तरह की कोई बात आती हो तो जल्दी से तुम निकाह करो, शादी करो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, फल्यतज़व्वज। और अगर निकाह करने की ताकत नहीं है, सोच रहे हो अरे शादी करूंगा, कैसे खिलाऊंगा,
कैसे पिलाऊंगा, कैसे उसको मेकअप का सामान कहाँ से दूंगा, कुछ तो कमाता नहीं हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर ज़िना के करीब मत जाओ, फिर महीने के अंदर 2, 3, 4, 5 रोजे रख लो। फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाह, ये रोजा तुम्हारे लिए ढाल बन जाएगा, ये तुम्हारे सेक्स के पावर को तोड़ देगा, ये तुम्हारे सेक्स को कंट्रोल कर देगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इलाज भी बता दिया है, लेकिन नौजवान इस इलाज को माने तब तो, इस दवा का इस्तेमाल करे तब तो। ये शादी भी नहीं करता वक्त पर, रोजा भी नहीं रखता है, ज़िनाकारियां बढ़ती चली जा रही है, ये गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आंखों से गलत चीजों का देखना भी ज़िना है। वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी बहुत बड़ी इबादत है। जोड़ने की कोशिश करो। किसी के गांव में कोई लड़का किसी लड़की को देखने के लिए आया, किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, अरे फलां की लड़की देख, फलां की लड़की देखोगे, ठीक नहीं, चलो ना मैं दिखाता हूँ कुछ और। उस लड़की का मामला दूसरे से टच है, आप नहीं जानते, हम गांव वाले हैं ना। तो गांव वाला रिश्ता कराने की कोशिश नहीं कर रहा, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, झूठ में बता दिया किसी लड़की के बारे में, मेरे भाइयों ये बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी लड़की के ऊपर तोहमत लगाया जाए। आज हो रहा है समाज के अंदर, आज हो रहा है। कहीं से किसी लड़की को देखने के लिए कोई आया, औरत के उसकी बेटी का निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगा, मेरी बेटी ऐसी रह जाएगी, किसी तरीके से उसके बेटी का रिश्ता तोड़ दिया जाए। तो मेरे भाइयों इबादत ये भी है कि रिश्तेदारियों को जोड़ा जाए। वसीलुल अरहाम वातिमुत्ताम, फिर फरमाया ये भी इबादत है कि खाना खिलाया जाए। आपके यहाँ तो खाना खिलाने का रवाज बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है। आपके इधर मेहमान नवाजी बहुत अच्छी हुआ करती है, मुझे मालूम है, बहुत अच्छी बात है। खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, ये इस्लाम का एक दस्तूर है। किसी गरीब को देखो, मस्जिद में किसी को देखो कि अजनबी आदमी आ जाए, कोई रिश्ता नहीं है, आप उनसे पूछो भाई चल मेरा घर चलिए, मेरे घर पे अंदर खाना खा लीजिए। ये माहौल आपके यहाँ बना रहना चाहिए, खाने खिलाने का माहौल तो आपके यहाँ है। लेकिन मेरे भाइयों कोई गरीब आदमी अगर रहता, सिर्फ जलसों में नहीं है, आम दिनों में भी किसी गरीब को देखो तो खाना खिला लो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है जो लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे और जहन्नमियों से पूछा जाएगा आई जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए, जवाब में जो चीज वो कहेंगे वो यह कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज दुनिया में नहीं पढ़ा करते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम लोगों को खाना नहीं खिलाया करते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया करते थे, इसी वजह से जहन्नम के अंदर चले गए। यतीमों मिस्कीनों गरीबों को खाना खिलाओ। मेरे भाइयों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े लोगों को खाना खिलाने के लिए दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं, लेकिन गरीब लोगों को छोड़ दिया करते हैं। ऐसा न करो, यतीमों मिस्कीनों गरीबों को खाना खिलाओ। ये खाना खिलाना ये बहुत बड़ी इबादत है, और इतनी बड़ी इबादत है अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सलाम करने वाला हो, जो रिश्तेदारियों को जोड़ने वाला हो, जो खाना खिलाने वाला हो, वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। फिर फरमाया इमाम कायनात ने तहज्जुद की नमाज पढ़ो, जब लोग रात में सो रहे हो तो उस वक्त उठ करके तुम नमाज पढ़ लिया करो। ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद है कि रात की तारीकी में नमाज पढ़ने वाले से कयामत के दिन कहा जाएगा और रात में नमाज पढ़ने वालों चलो जन्नत के अंदर एंट्री कर जाओ, जन्नत में चले जाओ। ये 4 काम करो, इतनी इबादत, इतने ज्यादा सवाब है इसके अंदर। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, ऐसे लोगों से कहा जाएगा जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला जो दोपहर में नहीं पढ़ता हो, ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में गायब हो, वो उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? आपको लगता है जो जुमे की नमाज पढ़ता है वो तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा? मेरे भाइयों इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। योगी योजित सतमात मानव रहस्य स्थिरता आइकाकी चत्तातिमा निराशीर परक गया। और जब तुम नमाज पढ़ो, जब तुम ये भक्ति करो, इबादत करो, पूजा करो, जब तुम ये इबादत करो तो पूरे ध्यान के साथ,
پورے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ عبادت کرو، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ عبادت کرو، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو۔ ایسا نہیں نماز پڑھ رہے ہو تو تیرا دھیان دکان میں لگا ہو، تیرا دھیان مکان میں لگا ہو، تیرا دھیان کرکٹ میں لگا ہو، تیرا دھیان کسی اور چیز میں لگا ہو۔ نماز پڑھو تو ایسا لگے انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنی بھی تم عبادت کرو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے اوپر ہے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، سب سے بڑے مہان ذات کے اوپر تم سامنے کھڑے ہو، سب سے پاورفل ذات کے سامنے تم کھڑے ہو، جس کی ایک اشارے پہ دنیا تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ تم اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور اس کے باوجود نماز پڑھنے والا کبھی ادھر کھجلا رہا ہے، نماز پڑھنے والا کبھی کچھ بول رہا ہے، نماز پڑھنے والا صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے والا کوے کی طرح چونچے مار رہا ہے۔ میرے بھائیو نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ عبادت بھی کر رہا ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ دل و دماغ باہر میں لگا ہوا ہے۔ امام صاحب رکعت تھوڑی لمبی کرتے ہیں، یار جلدی سے پڑھاؤ یار، اب باہر میں جانا ہے، بازار میں جانا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اب تم آئے 2 رکعت اچھے سے تو پڑھ لو۔ اچھے سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جیسے جمعے کے دن امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ایسا لگے گا جیل کا دروازہ کھول دیا گیا، جلدی جلدی بھاگیں گے۔ میرے بھائی یہ کون سی عبادت ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد بھی اذکار ہے، مسنون اذکار ہے۔ ان مسنون اذکار کو کون پڑھے گا میرے بھائیوں؟ وہاں بہت سے مسجدوں میں لٹکایا گیا ہے، ہندی میں، اردو میں، سب میں لٹکایا گیا ہے، اس کو دیکھ کر کے تو پڑھ سکتے ہو۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ یہ ساری دعائیں موجود ہیں، لیکن ان دعاؤں کو کہاں سے پڑھے؟ اس کو تو باہر کی فکر ہے۔ نماز مسجد میں آیا جمعے کے دن صرف بس انٹری کرنے کے لیے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایسے نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، ایسے نماز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ایسی نماز ایکسپٹ نہیں ہوتی ہے، ایسی نماز ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائی کیوں ذرا تصور کیجئے، عبادت ایک ٹائم کر رہا ہے لیکن وہ بھی صحیح سے نہیں کر رہا ہے۔ آپ نے تو واقعہ سنا ہوگا